जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 10वें अध्याय विभूति योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज पारायण निरूबन ही करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भवो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जय श्री कृष्ण में जय श्री कृष्ण। बने रहिए अगले श्लोक के लिए। दसवां श्लोक। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते दोबारा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण में। अगले श्लोक में हमने इन भक्तों की बात करी थी जो तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान के नामों में रममाण हो जाते हैं और अकेले में भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्यन्ति। ऐसे जो भगवान को समर्पित भक्त हैं, अभी यहाँ भक्ति के बारे में बहुत कुछ बातें करी जा सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पूरा 12वां अध्याय भक्ति योग ही है, तो भक्ति की जो विशेष बातें हैं वो सब जब भी 12वां अध्याय में आएंगे तभी करेंगे।
यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मुझे समर्पित लोग हैं, जो मात्र मेरी ही भक्ति करते हैं, पूरा ध्यान मुझ में रखते हैं, एक दूसरे के साथ कोई चर्चा भी होती है तो मेरे बारे में ही चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, ऐसे तेषाम उनमें सतत युक्ता नाम, जो मेरे निरंतर ध्यान में लगे हुए हैं, ऐसे भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूं, यानी तत्वज्ञान रूप योग मैं उनको देता हूं। कौन सा? वह बुद्धि योग मैं देता हूं, ये न जिससे माम उपयांति ते, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं या तो मुझे ही प्राप्त करते हैं। यानी भगवान में जिनकी संपूर्ण प्रीति है, जो मात्र परमात्मा के सिवा उनके जीवन में कोई प्राधान्य और किसी चीज का नहीं है, और जो भी करते हैं सभी क्रियाएं परमात्मा को ही समर्पित की हुई हैं, ऐसे भक्तों को भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वह प्रभु को प्राप्त करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्वज्ञान रूप योग देता हूं, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। On those ever united through meditation with me and worshipping me with love, I confer that yoga of wisdom through which they come to me. ये कुछ भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे सतत युक्त भक्त, जो हमेशा भगवान के साथ ही कनेक्टेड हैं, परमात्मा से ही जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे विशिष्ट भक्तों को कैसे वह परमात्मा के साथ अपना रिश्ता कभी भी विस्मृति उनकी होती नहीं। संसार में रहते हैं, सभी लोगों के साथ उनका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, बैठना उठना है, बोलना चालना सब कुछ है, लेकिन ये सब करते हुए भी उनका मेरे साथ का जो रिश्ता है वो कायमी बना रहता है, उसकी विस्मृति नहीं होती। एक उदाहरण से जरा देखते हैं इसको। हमने चर्चा में एक बात करी थी कि समुद्र से जो लहर उठती है वह अंततः समुद्र का ही हिस्सा है। लहर समुद्र से ही उठती है, कुछ देर तक दिखाई देती है और फिर समुद्र में समा जाती है, बराबर। तो यह जो लहर है वो प्रमुखतः समुद्र से ही जुड़ी हुई है। तो लहर का और समुद्र का जो फंडामेंटल या तो प्राथमिक जो रिश्ता जो है वह एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का है, बराबर। ये बात तो क्लियर है। लहर है समुद्र की वजह से है, लहर समुद्र में ही है, समुद्र में से ही उठती है, समुद्र में से ही समा जाती है। लहर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी समुद्र का ही पानी है। देयर इज नथिंग अदर देन ओशन इन द वेव। वैसे जीवात्मा का और परमात्मा का रिश्ता है। अभी दो घड़ी के लिए हम मान लें कि समुद्र में से एक लहर उठी, उस लहर के साथ साथ एक दूसरी लहर उठी, और जो दूसरी लहर उठी वो बहुत सुंदर थी दिखने में, और पहली लहर जो उठी वो भी दिखने में काफी चुस्त फुर्तीली थी।
दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे से प्यार हो गया। पहली लहर का और दूसरी लहर के बीच में इल्ले इल्ले हो गया, प्यार हो गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अपना रिश्ता बना लेते हैं। तो दोनों लहरें समुद्र में साथ साथ चल रही हैं और फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम दोनों मिलकर अपने जैसी एक और लहर बनाते हैं। पहला तो भाई आया, પછી बहन लहर आई। भाई लहर और बहन लहर के बीच में इले इले हो गया, प्यार हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता बना लिया और बोला चलो हम एक दूसरी एक लहर हमारे जैसी बनाते हैं। तो एक उनका छोटा सा लहरिया भी आ गया। अभी ये सब तीनों थोड़ी देर के लिए समुद्र की सतह के ऊपर चल रहे हैं, बराबर। अभी हम सबको मालूम है कि जो भी लहरें उठी है उसको तो समुद्र में ही समाना है। अच्छा, ये तीनों लहर एक साथ तो समाएंगी नहीं। इट डिपेंड्स, अभी वो हवा कैसी है, वो लहर के अंदर कितना पानी है, किस मोमेंटम के साथ वो उठी है, वो सब फैक्टर्स को यदि हम कंसिडर करें तो तीनों में से भाई लहर, बहन लहर और बच्चा लहर, तीन में से कौन सी लहर पहले समा जाएगी समुद्र में पता नहीं है। लेकिन कभी ना कभी तो तीनों को समुद्र में ही समाना है, बराबर। तो जो तीनों लहरें उठी, ये तीनों का प्राथमिक संबंध जो है वो समुद्र के साथ है। एक दूसरे के साथ उन्होंने टेम्पररी संबंध बना लिया। जब तक समुद्र की सतह के ऊपर दिखाई देती हैं तब तक उनके बीच में वो रिश्ता बना रहता है। और जैसे उनका समय पूरा हो गया तो कोई ना कोई लहर समुद्र में समा जाती है, टुप टुप टुप। फिर पता नहीं चलता कि कौन सी लहर थी और कहाँ थी। तो ये तीनों लहर जब अस्तित्व में है तभी ये तीनों का प्राथमिक रिश्ता समुद्र से है, क्योंकि समुद्र से उठी है और समुद्र में ही समाना है। लेकिन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ये तीनों ने अपने बीच में कुछ रिश्ता बना के रखा। तो वो समुद्र जो है वो परमात्मा है और जो लहर है वो हम जीवात्मा है, बराबर। उसी परमात्मा से हम उठे हैं। अब ये जीवन जो ये पर्टिकुलर जीवन जो हमारे लिए है, जो कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, जब तक यहाँ रहना है तब तक हम दिखाई देंगे लहर की तरह। फिर साथ में हमारा संसार भी हो गया, वो भी चल रहा है। अब इसमें से कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कैसा होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन अंततः परमात्मा से ही उठे हैं, परमात्मा में ही समाना है। इसका ख्याल जिसको है, तेषाम सतत युक्ता नाम, जो इस तरीके से सातत्य से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसकी अनुभूति कर रहे हैं कि वे हमारा फंडामेंटल रिलेशन समुद्र से है, परमात्मा से है। और वैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें उठ सकती हैं। चाचा लहर, मामा लहर, फूफा लहर, बहन लहर, भाई लहर, सब कुछ हो सकता है। बॉस लहर, सबऑर्डिनेट लहर, वगैरह वगैरह। नहीं, तो ये जो मनुष्य के जो रिश्ते हैं वो सभी के अपने अपने इस जन्म के एक जन्म तक वो सीमित है। दे आर कन्फाइंड टू वन लाइफ। अगले जन्म में वो वही पति पत्नी जो इस जन्म में है वो दूसरे जन्म में पति पत्नी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमारा 7 जन्म का रिश्ता है, यही पत्नी हमें मिले, यही पति हमें मिले। मन में कहते हैं कि 7वां हो जाए तो अच्छा है। लेट दिस बी द 7th वन। और ये जो 7 जन्मों के रिश्तों की जो बात करते हैं उनको मोक्ष के बारे में पता नहीं है। इसलिए अभी जो ये नाटक करना ही है तो ठीक है, नॉन डेविल इज बेटर देन एन अननोन एंजल, उस नाते से चल रहा है। एनीवे, अभी
नेक्स्ट जन्म में यही होगा, अगले जन्म में इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले जन्म में आप टॉम एंड जेरी बनकर भी आ सकते हैं, जो इस जन्म में भी कुछ हद तक है, वो वही चल रहा है नाटक। टॉम एंड जेरी क्या है वो आपको मालूम है, तो इसके लिए खुलासा करने की जरूरत नहीं है, सबने वो कार्टून देखे हैं। तो संसार में जो सबसे पवित्र रिश्ता कहा गया है पति पत्नी का, वो भी एक ही जन्म का रिश्ता है। लेकिन परमात्मा के साथ का हमारा जो रिश्ता है वो अति पवित्र है। पति पत्नी का रिश्ता पवित्र है, परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जो है अति पवित्र है। यानी कि वो जन्म जन्मांतर मोक्ष मिलने तक चलने वाला है। इसकी हमें विस्मृति नहीं होनी चाहिए। तो हमें रोज प्रार्थना करते समय परमात्मा से ये कहना है, हे प्रभु, आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वह कायमी है, उसकी मुझे कभी भी विस्मृति न हो। जगत के बाकी के जो रिश्ते हैं वो मुझे मालूम है कि इस जन्म तक सीमित हैं, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ जब तक मोक्ष न मिले तब तक है, और मोक्ष के बाद तो उनमें ही विलीन होना है, तो साथ ही है। विराट भक्त। तो ये जो ख्याल है वो मन में, सबकॉन्शियस माइंड में सातत्य से चलता रहे। एग्जाम्पल बार बार हम देखते हैं कि जैसे संगीत में तानपुरे के ऊपर जो सा चलता रहता है, श्रुति, सा की श्रुति चलती रहती है। फिर आप राग कौन सा भी गाओ, दरबारी गाओ, मालकंस गाओ, यमन गाओ, भैरव गाओ, भैरव, कोई भी राग गाओ, लेकिन पीछे वो साथ चलता रहता है और वो सा के सहारे ही सब कुछ गाया बजाया जाता है। इसी तरह जैसे तानपुरा का साथ संगीतकार के लिए अनिवार्य है, वैसे ही परमात्मा की स्मृति हमारे जीवात्मा के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे जो भक्त हैं और जिनको ये बात का पूरा पूरा ख्याल है, उसको यहां भगवान ने सतत युक्ता कहा, जो भगवान के साथ के रिलेशनशिप को कभी भी भूलते नहीं हैं। क्योंकि ये रास्ता हमारे ऊपर थोपा गया नहीं है। आप जबरदस्ती भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति, भगवान से जब तक हमें प्रीति नहीं होती, प्यार नहीं होता, परमात्मा से लगनी नहीं लगती, तब तक इस प्रकार की भक्ति असंभव है। और इसलिए भगवान कहते हैं, प्रीति पूर्वकम भजताम, सतत युक्ता नाम प्रीति पूर्वकम भजताम, जो प्रीति पूर्वक प्रेम से मुझे भजते हैं। तो ये जो भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो समझदारी से खिलता है। प्रभु के गुणों के बारे में, प्रभु के बारे में जितनी जानकारी हम ज्यादा प्राप्त करें, उतना उनके प्रति आदर बढ़ता है, और वो आदर बढ़ने की वजह से वो प्रेम में परिणमित होता है। और ये जो प्रीति जो है वही हमें परमात्मा के साथ जुड़े रखती है। मान लीजिए कि किसी लवला लवली के बीच में प्रेम हो गया, तो जबरदस्ती तो हो नहीं सकता। द बॉय कैनॉट गो एंड टेल द गर्ल, ओ यू हैव टू लव मी। तो लड़कियों लड़के के साथ नहीं बोलते कि भाई तू मुझे ही प्रेम करेगा। वो गाना है ना, तुम अगर मुझको जो चाहो
तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये अपने मानव संबंध में सब चलता है। और ये भाई साहब, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी, गन पॉइंट लेकर जाए उसका इधर का। कल से तुम मुझसे ही प्रेम करोगे, दूसरे किसी से प्रेम नहीं करोगे, नहीं तो आई शूट यू। विल दैट गर्ल स्टार्ट लविंग दैट पर्सन? नहीं, जबरदस्ती से तो प्यार होता नहीं। प्यार समझदारी पूर्वक होता है, एक दूसरे को जानकर होता है, एक दूसरे में प्रीति बढ़ती है तभी होता है। परमात्मा के प्रति भी हमारी भक्ति, हमारी प्रीति समझदारी से होती है, जबरदस्ती से तो होती नहीं है। और जैसे ही परमात्मा की करुणा, परमात्मा की सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापीपना, सर्वज्ञता, इसके बारे में जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति ऑटोमेटिकली दृढ़ीभूत बनती है। और परमात्मा को हम प्रेम पूर्वक भजते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम। इसलिए भगवान यहाँ खुलासा करते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े हैं और प्रेम से जो मुझे भजते हैं। और ये भक्ति जो हम भगवान की करते हैं, उसके भी अलग अलग स्टेजेस है, जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। फिर भी जस्ट टू रिकैप्चुलेट, पहला लेवल है, हम भगवान को भौतिक संपत्ति प्रदाता के रूप में देखते हैं। भगवान को भजने से हमें भौतिक जगत की जो चीजें, मनमानी चीजें जो हैं वो मिलती हैं। उस इरादे से ही शुरुआत हमारी भक्ति की होती है। बराबर। श्रावण महीने में शिव जी को परेशान किया, फिर बाद में गणेश जी को परेशान किया, फिर बाद में माता जी को परेशान किया, पिताजी, फिर बेटा, फिर माँ, सबको हिलाया हमने। इसमें कहीं कहीं भक्ति का एलिमेंट था, नहीं था, एंटरटेनमेंट ज्यादा था, जो भी था, लेकिन अल्टीमेटली हम सबके बैक ऑफ द माइंड भगवान की भक्ति करने से हमें सुख मिलता है, हमारी तकलीफ दूर होती है, हमारे दर्द कम होते हैं, इसलिए हम भगवान को बचते हैं। देयरफॉर भगवान को हमने एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एज ए मीन्स ऑफ वर्ल्डली एंड्स, हमने माना, भजा। एक आदान प्रदान है। बहुत सादी भाषा में कहूँ तो इट इज बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। और हम भी मनुष्य भी बहुत शाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट भी भगवान से करता है ना, पहले तुम ये करो फिर बाद में ये करूंगा। मानता हम कैसे रखते हैं, हे भगवान मेरा ऐसे ऐसा हो जाए तो मैं आके नारियल चढ़ाऊंगा। हे भगवान मेरा, यानी फर्स्ट यू एक्ट देन आई विल एक्ट। पहले तुम मेरी ये मानता पूरी करके दे दो, फिर बाद में मैं उसको एनु પછી ઉજવણું કરીશ। एक व्यक्ति हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता था, हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, हे हनुमान जी, મને ₹1,00,000 લોટરી લગાડી દે, હું તમને પાવલીનું तेल चढ़ा दीश। हर शनिवार जाता था, हनुमान जी के सामने बोलता, मुझे ₹1,00,000 की लॉटरी लगा दो, मैं आपको चवन्नी का तेल चढ़ाऊंगा। हनुमान जी भी सुन सुन के पक गए। तो एक शनिवार को तो सीधा प्रकट हो, सीधा ठोका, लाफा मारा, मैं तुम्हें ₹1,00,000 की लॉटरी दूं
और तुम मुझे चवन्नी का तेल चढ़े इसलिए मैं तुम्हें ₹1,00,000 दूं, तो ₹1,00,000 का तेल का होज बना के मैं उसमें वो दुबा कर ना मारूंगे, हाली हो मेरे। लेकिन हमारा भगवान के साथ इनिशियल प्रेम ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट है। और इसलिए लेट हिम, गॉड परफॉर्म फर्स्ट एंड देन वी विल एक्ट। ये मंद भक्ति, प्राथमिक चरण। फिर दूसरा, हमें लगा कि नहीं, परमात्मा तो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ रहना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान पूर्णत्व का स्वरूप है, भगवान पूर्ण है, इसलिए हमें भी पूर्ण होना है, तो हम भी भगवान के साथ एकाकार हो जाए। ये मध्यमा भक्ति है, अव्यभिचारिणी भक्ति जो कहते हैं। सो यहां भजताम प्रीति पूर्वकम, यानी जो भगवान को ही प्राप्त करने की मनीषा से भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों की मदद करता हूं। कैसे? उनको साधना के अगले चरण में ले जाने के लिए। मतलब यार, ये भक्त तो भगवान से एक रूप होने के लिए भजन करता है, भगवान को मिल जाने के लिए, एकाकार होने के लिए भक्ति करता है, तो ठीक है, एकाकार कर लो ना, मिला लो ना, अभी उसमें आगे और क्या करना है आपको? भाई बचा क्या है? क्या? लहर सागर से उठी, और वो लहर सागर में समाने के लिए लालायित है, अभी उससे ज्यादा क्या चाहिए समुद्र को? भगवान के नहीं, मैं उसको भक्ति की अगली कक्षा पे लेके जाता हूं। वो क्या है? पहला हमारी एक रूप भक्ति थी, इष्ट देव की भक्ति थी, बराबर, मंद भक्ति, जहां भगवान ने हमने इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा। फिर बाद में मध्यमा भक्ति आई, जहां हमने परमात्मा का अनेक रूप दर्शन किया, यानी कि सृष्टि में जहां जहां हमने देखा वहां हमें परमात्मा के दर्शन हुए, अनेक रूप भक्ति। और फाइनली भगवान कहते हैं कि तुम्हारी जो सही भक्ति है वह अरूप ईश्वर की भक्ति करनी है, निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति करनी है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त जो अनेक रूप ईश्वर को भजते हैं, क्योंकि अगले श्लोक में क्या कहा था? सभी में ईश्वर ईश्वर को देखते हैं, जहां भी है वहां भगवान का ही दर्शन करते हैं, यानी कि उनकी दृष्टि क्या है? जहां जहां नजर मारी ठरे यादी भरी चाह अपनी, भगवान ही दिखते हैं सभी जगह पर। तो ये अनेक 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 रूप भक्ति हुई। तो अभी भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको अरूप ईश्वर की ओर ले जाता हूं। यानी विराट ईश्वर के स्वरूप से निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाता हूं, यानी सगुण साकार की उपासना से निर्गुण निराकार की उपासना की ओर मैं उनको ले जाता हूं। और ये कैसे होगा? एक ही तरीका है उसका, देयर इज नो अदर मेथड। और वो तरीका है ज्ञान योग। मैं ज्ञान योग से ही उनको इस मार्ग पर जाने की प्रेरणा करता हूं। सो निर्गुण ब्रह्म जो है, उसकी झांकी हमें ज्ञान योग से ही हो सकती है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको
बुद्धि योग देता हूं, यानी कि ज्ञान योग देता हूं। यानी ज्ञान योग यानी क्या? अरूप ईश्वर, निर्गुण निराकार की झांकी, निर्गुण निराकार की साधना। अच्छा, वो ज्ञान कैसे प्रदान करते हैं? तो भगवान कहते हैं कि वेदांत का अध्ययन कराता हूं, श्रवण मनन निधिध्यासन, अहम ददामी, मैं उनको देता हूं ये सब। और ये होने के बाद क्या होगा उनका? ये न माम उपयांति ते, वो मुझे ही प्राप्त करेंगे। और मैं कौन हूं? एक रूप भी नहीं हूं, अनेक रूप भी नहीं हूं, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म हूं। तो ये करुणा भगवान कैसे करते हैं? बुद्धि योगम ददामी। यह एक श्लोक से कनेक्ट करने का दिल कर रहा है। जस्ट 1 मिनट। हियर इट इज। मिलते जुलते श्लोक हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सूक्ष्म फर्क है। इस श्लोक के ऊपर 9/22 के ऊपर हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी, रिकलेक्ट। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखो यहाँ भगवान क्या बोलते हैं। यहाँ अनन्याश्चिन्तयन्तो माम है, वहां सततम नित्य युक्ता है, बराबर। सेम सेम बात आई। यहाँ भी नित्याभियुक्ता नाम, वहां भी वही बात है। तो वो श्लोक भी क्विकली देख लेते हैं। ये देखिए, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। ये 10वां श्लोक जो हमारा चल रहा है। और 9/22 में क्या चल रहा, क्या बात करी भगवान ने? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और यहाँ बुद्धि योगम ददामी, इस ददामी शब्द के ऊपर यहाँ 9/22 में हमने चर्चा करी थी, आपको याद होगा। भगवान ने वहाम्यहम् क्यों कहा और ददामी क्यों नहीं कहा? योगक्षेमम क्या है? भौतिकता है, राइट। मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मैं उपलब्ध कराता हूं। या तो वहां में हम, यानी कि मैं लेकर जाता हूं, स्वयं उनके पास लेकर जाता हूं। लेकिन 9/22 में भगवान क्या करते हैं? हमें भौतिकता प्रदान करते हैं ताकि हम निर्विघ्न होकर, चिंता मुक्त होकर, फ्री माइंड से उनका भजन कर सके। और अभी यहां 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहाँ आए हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त करे। यानी वहां योगक्षेमम भगवान दे रहे हैं, भौतिक संसाधन हमें उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी वजह से हम परमात्मा की निर्विघ्न होकर भक्ति कर सकें। ऐसे एनवायरमेंट हमारे सामने खड़ी करते हैं। और यहाँ 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम बुद्धि योगम, वो बुद्धि योग में उनको प्रदान करता हूं। नाउ ही गिव्स, ये न माम उपयांति थे, जिससे वो मुझे प्राप्त करे। सूक्ष्म फर्क है, समझ सके तो बहुत आनंद आएगा। तो कैसे करते हैं भगवान? ये बुद्धि को कैसे प्रदान करते हैं? हमारे एक विचारक ने बहुत अच्छा लिखा है, इसका अर्थघटन बहुत अच्छा किया है उन्होंने, कि यदि इस भक्त को किसी गुरु की उपलब्धि की जरूरत है तो मैं उनको गुरु उपलब्ध करा देता हूं। मैं उनको शास्त्रों के सम्मुख ले जाता हूं।
मैं उनको शास्त्र का अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता हूं। शास्त्र का अध्ययन करने के लिए जो बुद्धिमत्ता का लेवल चाहिए, वो उतनी शार्प इंटेलेक्ट में उनको प्रोवाइड करता हूं। भगवान कहते हैं कि सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। क्यों? ताकि ये जो भक्त है वह सगुण साकार स्वरूप में से निर्गुण निराकार का भक्त बने। तो भगवान अल्टीमेटली हमें उस लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। 9वें अध्याय में भगवान हमें संसार की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ताकि हम किसी भी प्रकार की अड़चन के से बिना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, हम भगवान की भक्ति कर सकें। भगवान की भक्ति करते करते, सगुण साकार परमात्मा की भक्ति करते करते हम इसमें इतने डूबे डूबे कि परमात्मा के सिवा अभी हमें कुछ दिखता ही नहीं है। संपूर्ण जगत में जहां भी दृष्टि करो परमात्मा ही परमात्मा देखते हैं। और ऐसे भक्त जब भी आपस में भी कोई संवाद करते हैं, जैसे प्रीवियस श्लोक में बताया, भगवान की ही चर्चा होती है। तुष्यंती च रमंती च, ऐसे जो भक्त हैं जो सगुण साकार में प्रीति से मेरी भक्ति करते हैं, उनको निर्गुण निराकार का स्वरूप की झांकी कराने, यानी कि निर्गुण निराकार की झांकी, स्वरूप शब्द गलत है उधर, निर्गुण निराकार की झांकी कराने के लिए मैं उनको बुद्धि योग यानी कि ज्ञान योग प्रदान करता हूं। आई गिव इट टू देम। और रामसुखदास जी कहते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं उनको सांसारिक भोग या फिर अष्टसिद्धि नवनिधि वगैरह किसी की चाह नहीं है, क्योंकि उसका कोई अभी मूल्य ही नहीं है। यू 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 डोंट कंसिडर देम टू बी एनी अचीवमेंट, कि उससे कुछ हमारा कल्याण होगा ऐसे अभी मान्यता नहीं, हम मानते नहीं है। हाँ भी, आज आकर यदि कोई आपको बोल दे कि आपको हम ये सिद्धि दे देते हैं हनुमान जी की तरह, तो आपको स्वीकार्य है कि नहीं? अभी कितने लोग यहाँ बैठ के बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए? जरा थम्स अप करो तो। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो, ऐसा सीता जी ने उनको वरदान दिया था, बरा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीनी जानकी माता। तो हनुमान जी आके बोले कि चलो बेटा मैं तुमको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान करता हूँ, मौज करो। इनमें से हमारे में से कौन बोलेगा कि मुझे वो नहीं चाहिए? मैं थम्स अप करूंगा, मुझे नहीं चाहिए। આમ હાથ ફેરો ને સોનાની પટ્ટીઓ પાટ હાથમાં આવી જાય, નથી જોતી, નકો। क्या? नहीं, मिनट, हाँ, खाली आपको रिझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसे हमारे में कुछ कुछ साध्याय ऐसे हैं कि जिन्होंने इस लेवल पर सोच रहे हैं, उनकी सोच भी परिपक्व हो रही है कि बस अभी नहीं चाहिए, भौतिकता नहीं चाहिए, कितना भी सुख मिले आपके सिवा कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ऐसे लोगों को भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को संतति संपत्ति कीर्ति तीनों नहीं चाहिए। संतति भी नहीं चाहिए, संतति यानी रिलेशनशिप, संतति खाली पुत्र पुत्रादि संतति को संतति नहीं बोलते, संतति इन ब्रॉडर टर्म इज रिलेशनशिप्स। किसी के साथ संबंध हो या न हो, आप उसे बुलाओ या न बुलाओ, बात करो न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संतति संपत्ति जो वो परमात्मा ने दिया है उसमें शांति है, संतोष है, बस जीवन चलता है, चलता रहे इस तरीके से, परमात्मा की भक्ति होती रहे निर्विघ्न,
9/22 में जो भगवान ने कहा ना, भगवान को कह दे भाई प्रभु उतना उतना बनाए रखना ताकि आपकी भक्ति में खलेल ना पहुंचे, बाधा ना पहुंचे। दैट्स इट। संपत्ति और कीर्ति, लोग हमारा गुणगान गाए, भाई ये बड़े भक्त हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कीर्ति भी भक्ति के मार्ग में अल्टीमेटली रुकावट ही है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 24/7 फिर परमात्मा में नहीं हो। फिर कोई आके हार पहनाए, कोई आके पुष्पगुच्छ दे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, ये सब भी मन में लालसा होती है कीर्ति की, वो बहुत बुरी लालसा है, वो भक्ति के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट है। तो ये कुछ नहीं चाहिए। और भगवान जो बुद्धि योग देते हैं वो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की प्रसादी है, ऐसा मानते हैं। मेरे में यदि, यानी मेरे में हम सब में, हम सब ऐसा सोचें कि मेरे में ये अध्यात्म का चिंतन, मनन, निधिध्यासन और ये सब समझदारी हमारे में आ रही है, तो ये हमारी बुद्धि की वजह से नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई IQ, मेरी इंटेलेक्ट है इसकी वजह से नहीं, ये परमात्मा की प्रसादी है, मुझे दी गई। परमात्मा ने हमें इसके लिए योग्य समझा है, इसलिए परमात्मा ने एक करुणा करी है, ददामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि योग मैं उनको प्रदान करता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त करे, माम उपयांति ते। तो यहां परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा, करुणा दिखाई दे रही है कि यदि हम परमात्मा के साथ सातत्य से जुड़े रहें तो परमात्मा स्वयं उसकी नोंद लेते हैं, ही टेक्स नोट ऑफ इट। और इसके लिए जो भी संसाधन चाहिए वो 9/22 में भौतिक साधन और 10/10 में मेंटल फैकल्टीज, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज रदर, मेंटल भी नहीं, इंटेलेक्चुअल की बात करेंगे अभी, बुद्धि की बात, भगवान ने स्पेसिफिकली लिखा बुद्धि योगम ददामि हम। इंटेलेक्चुअल फैकल्टी भगवान हमें प्रदान करते हैं ताकि शास्त्रों को समझने में हमारी बुद्धिमत्ता खिले, हम और ज्यादा गहराई से शास्त्रों का अध्ययन कर सकें और अल्टीमेटली निर्गुण निराकार ब्रह्म की हमें पहचान हो। आइए आज इस बात को यहीं रोकेंगे, लेकिन वेट, ज्ञान योग बुद्धि योग इट इज सेम, ज्ञान योग कहो बुद्धि योग कहो एक ही बात है। भगवान यह हमें प्रदान करते हैं, करुणा करते हैं। तो आज सत्र को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। आगे कब मिलेंगे इसकी चर्चा भी करेंगे। जय श्री कृष्ण। तो जो भी यहाँ है कृपया बने रहिए।
सत्र को यहाँ बंधन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, लेकिन आप सब बने रहिए।